बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के जल्जले के आफ्टर शॉक्स अब भी जारी हैं। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर और पिंडी तक इस वक्त बड़ी परेशानी है। क्या लाहौर हाई कोर्ट के जजेस का खत भी तैयार है और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस इस्तीफा देंगे या ये कमीशन के सामने पेश होंगे? ये भी एक बड़ी खबर है जिस पर बात हो रही है। इसकी कुछ तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। फुल कोर्ट जो रेफरेंस हुआ जिसमें कादी फायज ईसा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस जिस इजलास में मौजूद थे, उसकी बड़ी दिलचस्प अंदरूनी कहानी सामने आई है। वहां पर कादी फायज ईसा के सामने इन 6 जजेस के हवाले से क्या बात हुई और काजी साहब को कैसे रगड़ा लगा, या आप कह लीजिए कि काजी साहब ने फिर कैसे जवाब दिया। गर्मा गर्मी जो बताई जा रही थी, ये असल में हुआ क्या है, इसकी तफसील भी बाखबर सहाफी ने जो दी है वो आपके सामने रखनी है। और इसके साथ ही 2 चीफ हैं, उनके इस्तीफे का मुतालबा कर दिया गया है। ये कौन से चीफ हैं और मुतालबा ये अडयाला जेल से जो मुलाकात करके आए हैं उसके बाद चूंकि किया गया है, तो अब लगता ऐसे है कि ये मामला बहुत दूर तक जाने जा रहा है। तफसील आपके सामने रखने जा रहा हूं। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, यकीनी तौर पर जो इस वक्त सियासत और मईशत है उस पर इंपैक्ट इन चीजों का पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ और उस दिन ये खबर आई कि तमाम जजेस बैठ गए हैं, 2 घंटे 12 मिनट तक ये इजलास जारी रहा है, उसका कोई अलामिया जारी नहीं हुआ। लेकिन दूसरे दिन फिर शहबाज शरीफ और काजी की मुलाकात हुई, यानी मुनसफ और मुल्जम दोनों आपस के में मिले और उन्होंने फैसला कौम के हवाले से सुना दिया। अब यहां पर ये जो जजेस हैं इनके लिए मजीद मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। जो टाउट तबका है वो इस वक्त पूरी तरह मुहिम चला रहा है। अब एक तो चीज ये है कि यहां पर इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के एक बड़े बाखबर साफी हैं, उन्होंने सारी कहानी खोली है और ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि उस एक्चुअल ये जो इस्लामाबाद के अंदर आम रिपोर्टर हैं, मैं जाती तौर पर कुछ लोगों को चूंकि जानता हूं, हम खुद भी कई दफा वहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो तो वहां रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं। तो कुछ ऐसे नाम है जिसके अंदर ये शामिल है, नाम जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिनकी बात ये वसीम मलक हैं। और पिछले दिनों आपको याद होगा कि कादी फायज ईसा जो है वो एक यादगार बन रही है वहां पर इंसाफ की। तो इंसाफ तो नहीं है लेकिन यादगार है। तो वहां पे जो यादगार है वहां पे भी कादी साहब ने एक इंटरव्यू दिया था गैर रस्मी इमरान वसीम साहब को। तो उस वक्त भी एक और शख्स जो वहां पे लड़का सवाल कर रहा था उसका नाम वसीम मलक है, वो बड़ा बाखबर साफी है। तो वसीम मलक ने इस कहानी इसके क्या दी है वो पहले आपके सामने रखूं ताकि अंदाजा हो कि काजी साहब ने पहले ही कैसे प्रेशर डाला उनके बकौल। ये जो सहाफी ने दावा किया है कि ये जजेस खत ना लिखें, ये आप अंदाजा करें। वो कहते हैं चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा की सहूलत कारी, ये उन्वान दिया है वसीम मलक जो जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा ख्याल रहा कि 25 मार्च जो खत लिखा गया 26 मार्च को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भेजा गया। खत से पहले और बाद दोनों मौकों पर चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा ने खुलकर एग्जीक्यूटिव के लिए मुतासरा जजेस के खिलाफ सहूलतकारी की। कैसे, आइए बताता हूं। ये अब एक बाखबर रिपोर्टर है सुप्रीम कोर्ट के, वो बात कर रहे हैं ताकि पूरा मामला खुल गया है कि कादी साहब के खिलाफ मेरा मकसद हरगिज यहां पे ये नहीं होता कि कादी साहब के साथ कोई शख्सी हमारा मामला है या कोई जमीन की लड़ाई है या हम उनके खिलाफ कोई प्रोपोगेशन कर रहे हैं, कोई तौहीन उनकी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अब वो जो कर रहे हैं उनकी तौहीन की जरूरत ही नहीं है, जो पाकिस्तानी कौम के साथ वो कर रहे हैं। अच्छा, वो चूंकि तौहीन तो होगी जब आपकी पहले कोई वो मामला होगा। अच्छा, अब यहां पे वो कहते हैं एग्जीक्यूटिव के लिए जजेस के खिलाफ सहूलतकारी की कैसे बताते हैं। मुसद्दका इतलात है, मुसद्दका देखें एक सहाफी है जिम्मेदार और वो कह रहा है मुसद्दका इतलात है। तो आप अंदाजा कर लें कि किसने उसको रिपोर्ट बताया होगा ये चीजें जो है ना वो। अच्छा, कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के खत लिखने से कबल चीफ जस्टिस को सूरत हाल का मुकम्मल इदराक था, यानी इस खत से पहले ही उनको ये सारा पता था। चीफ जस्टिस आमर फारूक के साथ मिलकर इन जजेस पर सख्त दबाव डाला कि वो ये खत ना लिखें, यानी काजी साहब ने आमर फारूक के साथ मिलकर बकौल इनके के दबाव डाला जजेस पर कि वो ये खत ना लिखे। 6 जजेस में से एक खातून जज को भी इस दौरान इंतहाई दबाव का सामना रहा, ये खत ना लिखें। ये
27 मार्च के फुल कोर्ट इजलास के दौरान खत पर गुफ्तगू हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि द लेटर रिटन जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आर हीरोज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये खत लिखने वाले जजेस हीरो हैं। ये इजलास जो तमाम जजेस का हो रहा था उसके अंदर बात की गई तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह सुनकर सीखपा हो गया, गुस्से में आ गए। काजी साहब जलाल में आ गए। यार आप उन 6 जजेस को हीरो कह रहे हो? हमारा हीरो तो आमिर फारूक बैठा हुआ है उधर भाई, पक्का। अच्छा, लेकिन ये है कि उन्होंने ये बात की, फॉर गॉड सेक दे आर नॉट हीरोज, और अल्लाह का नाम जे वो हीरो नहीं, यानी काजी साहब। इसके बाद इजलास का माहौल बहुत तल्ख हो गया। इससे चीफ जस्टिस की सोच का अंदाजा लगा लीजिए। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कार्रवाई या सो मोटो नोटिस लेने की बजाय फुल कोर्ट इजलास इसलिए तलब किया कि अक्सरियती जजेस उनके हमायती हैं। फिर चशम में फलक ने देखा कि हमायती जजेस ने भी चीफ जस्टिस का मुकम्मल साथ दिया। वजीर आजम से मुलाकात का फैसला हुआ और बात सिर्फ इंक्वायरी कमीशन तक महदूद रखी गई। ये वो कहानी है सारी असल में जो बैकग्राउंड के अंदर चूंकि हो रहा था और उस वक्त हमारे सामने नहीं थी, तो अब ये सामने आई है। चीफ जस्टिस के हमायती जजेस ने पहले दिन के फुल कोर्ट इजलास में यह भी राय दी कि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है तो जो सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी इख्तियारात के मतहत नहीं है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। 6 जजेस ने खत में जो बुनियादी नुकता उठाया वो अदालती मामलात में खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत पर जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट से मुतल्लक था। खत इसी मकसद के लिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लिखा गया था, मगर सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के अलामी में इस बात का जिक्र तक नहीं किया गया और इंक्वायरी कमीशन बना दिया गया। तो अलामिये के अंदर एजेंसियों का जिक्र नहीं है, उस पूरे मामले को गोल कर गए हैं। तो जो असल मुद्दा था उससे हटाकर अब सारा मामला जो है वो टेक्निकल मामलात की तरफ घुमा दिया गया कि इख्तियार था नहीं था, प्रॉपर फोरम कौन सा था, जज के खिलाफ अगर इस तरह एजेंसियां करें तो उसने कहां पे जाना है ये पता नहीं है। यानी जज बेचारे इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं और उनको कुछ पता नहीं है। अब दूसरी तरफ जो है वो ये इतलात आई कि यहां पर ये भी देखें ना, ये काउंटर स्ट्रेटेजी होती है। यानी एक स्ट्रेटेजी जैसे भी है उन जजेस ने तश्कील दी और वो सामने लेकर आए, तो काउंटर जो स्ट्रेटेजी है वो भी होती है कि भाई उनको गोलमोल कर दिया गया चूंकि पूरा सिस्टम फिक्स हो चुका है, बगैर सब मिले हुए हैं। यानी इस मुल्क के अंदर ऐसा लगता है सब मिले हुए हैं, वो एक पेज पर है। या फिर उनका नजरियाती आप अलायंस कह सकते हैं कि वो नजरियाती तौर पे वो समझते हैं कि इस मुल्क की बका इसमें है कि हम सारे यानी खाऊ कबाइल समेत सब मिलके तो हम इमरान खान और तहरीक इंसाफ का सफाया करना, यही असल सवाब का काम है, यही पाकिस्तान की खिदमत है। शायद वो इस मामले पर क्लियर हो। अच्छा, बहरहाल यहां पर उनको यह भी लगा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ये जो 6 जजेस ने खत लिखा है, जैसे शायद जमील लाहौर हाईकोर्ट से इस्तीफा दे चुके, पहले भी इस तरह जो अमीर हुसैन भट्टी है उनके हवाले से भी काफी चीजें आती रही, तो कुछ और जजेस जो है वो लाहौर हाईकोर्ट से भी इस्तीफा दे सकते हैं। मातहत जज भी एक इससे पहले इस्तीफा दे चुके हैं लोअर कोर्ट से भी। तो ये कहीं मामला बहुत बड़े लेवल की अदलिया की बगावत जो है उस तक ना पहुंचे, शायद ये सेंसिटिव चीजें रखी गई हूं और उसके बाद काजी साहब के जरिए इसको मामले को डिफ्यूज करने की ये कोशिश की गई। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये जो जजेस थे, यानी जिन्होंने जजेस को इंसाफ नहीं देना, पाकिस्तानी कौम ने उनके इंसाफ क्या लेना है भाई, उनको क्या देना है। यानी ये तो यही है कि टैक्स पेयर के पैसे पे पलो, उनके टुकड़ों पे अपनी तनख्वाहें लो, मराज लो और मर्जी के मुताबिक कुचल दो। यानी एक अक्सरियती जमात, उसको कुचलने के अंदर सहूलतकारी, यही असल आपकी ड्यूटी रह गई है। यानी ऐसा एक तासर जो है वो फिर पीछे बिल्ड होता है। तो अब यहां पे ये जो खदशात थे ये ताकतवर हलकों के अंदर भी यकीनन मौजूद थे। तो उनके जो करीबी या जिनको वो फीड करते हैं खबरें या आती हैं, तो उनके जरिए ये बात जो है वो फैलाई गई कि ये जो कुछ करवा रहा है ये साकिब निसार की बाकियात है। हालांकि साकिब निसार का इन जजेस के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। तो उन्होंने कहा है जी कि यहाँ पे जो है वो ये क्या कर रहे हैं कि मौसूफ यहाँ पे नौशीन यूसुफ हैं, उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में जजेस कमीशन सरबराही के लिए जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार से बेहतर कोई नहीं है। ये जियो न्यूज के साफी हैं, जियो वाले ऐसे ही हैं, वैसे बस एक आध कोई 2-4 को छोड़ के बाकी ऐसे ही बेचारे इश्तिहारात पे चल रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हसन अयूब खान है, ये बड़े आम पर्सनैलिटी हैं, रजीम चेंज ऑपरेशन के शुरू से लेकर आज तक ये बड़े आम शख्स हैं और इनके भाई भी MP अब बन गए। वो कहती है कि वो कह रहे हैं, अब इस पर जवाब दे रहे हैं, मौसूफ यानी साकिब निसार
आजकल इस कोशिश और राबतों में मसरूफ है कि लाहौर हाईकोर्ट के 2-3 जजेस से भी एक अदद खत लिखवाकर मीडिया को लीक करते हैं। अब ये जो बात है ना, ये कि लीक कर दें और खत लिखवा दें, ये क्या है? इसका मतलब ये है कि ये माहौल बनाया गया कि भाई जो दबाव है, जिस तरीके से मामलात पिछले कुछ अरसे से चलाए जा रहे हैं, तो यहां पे जो है वो ये लाहौर हाईकोर्ट से भी अगर 3-4 जजेस इस्तीफा दे देंगे, कहीं और से भी दे देंगे, तो उसके बाद तो मामलात बड़े खराब हो जाएंगे। मजीद अवाम का जो मोमेंटम है वो बढ़ जाएगा। सोशल मीडिया पर ऑलरेडी सारा मामला हो गया है, तो उस मामले को शायद डिफ्यूज करने के लिए भी काजी साहब ने जो इन 6 जजेस के साथ किया है, अब कोई और जज जो है वो खत भी नहीं लिखेगा, इस्तीफा भी नहीं देगा ये इस तासर के अंदर। तो इसका मतलब है कि खदशा मौजूद है कि लाहौर हाई कोर्ट के भी 3-4 जजेस इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन उसको डिफ्यूज कर दिया गया है कि जो काम इन 6 जजेस के साथ, जिन्होंने बहादुरी दिखाई, जिन्होंने अपना मौकफ प्रॉपर फोरम पर रखा, लेकिन उनका चीफ जो है वो मिला हुआ था या जो भी था, जो भी वो डीलर था, लेकिन उस कुर्सी पे बैठा हुआ था, तो जो भी मामलात थे बहरहाल, उसके बाद जो है वो अब कोई और जज कम अज कम खत नहीं लिखेगा, क्योंकि उसको कंफर्म हो गया है कि इस मुल्क का कादी भी इंसाफ नहीं देगा। वो हमें उसी हमारे जो सर है, अब 6 जजेस के सर उसी शख्स के हवाले कर दिए गए हैं जिसके हवाले से ये शिकवा है कि भाई इन्होंने हमारे साथ ये किया है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि यानी ये मामला है। तो लिहाजा अब ये अफवाहें जरूर हैं, ये तासर जरूर है कि लाहौर हाईकोर्ट के जो वहां पर भी खत जो है वो तैयार है, वो आ सकता है किसी भी वक्त, लेकिन जो इन 6 जजेस के बाद जो है वो किया गया है, अब वो खत जो है शायद ना आए किसी किस्म का लाहौर हाईकोर्ट से। अच्छा, दूसरा जो मामला है, अब तहरीक इंसाफ भी अग्रेसिव हो गई है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया, और जो इस वक्त सुस्त हुए लोग हैं उनको पूरी तरह उन्होंने जो है वो शिकंजे में ले लिया है। और अब जो हालात हैं उस तनादर के अंदर जो है वो कहा गया है कि अब जिस तरह इन 6 जजेस के साथ किया गया, जिस तरह इमरान खान के साथ बोगस मुकदमात में सहूलतकारी की गई, जिस तरह बल्ले का निशान छीना गया, फिर सरेआम पाकिस्तानी कौम के मैंडेट पर डाका डाला गया, इंसानी हकूक की पामालियां हुई, पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ जिस तरह ये सारा खेल खेला गया है, उसके अंदर सहूलतकारी जो जुडिशरी की सतह पर हुई है, तो लिहाजा ये इन खतूत के बाद और उसके बाद इन 2 चीफ्स के किरदार के बाद इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमर फारूक, इन दोनों से इस्तीफे का बाज़ाब्ता मुतालबा किया है। और यह मुतालबा उस मौके पर हुआ है जब इमरान खान से एक वफद अडयाला जेल के अंदर मुलाकात करके आया है। तो इसका मतलब है कि अब वो जो एक मुफाहमत की बातें हो रही थी वो बहुत पीछे रह गई हैं। अब जो है वो तबले जंग बजा है और अवाम की अदालत के अंदर अब ये सारा मामला जा रहा है कि कहां तक इमरान खान के खिलाफ नाइंसाफी हुई है, किस तरीके से। और ये अब जैसे भी होगा, लोगों को, पूरी दुनिया को पता लग गया है कि ये एक खेल है, ये एक जाल है जो इमरान खान के खिलाफ जो है वो बिछाया गया है। और 9 मई को जिस तरह पाकिस्तानी कौम के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है, उसकी वादे मिसाल आलिया हमजा और सनम जावेद है, जो लाहौर के मुख्तलिफ जगहों पर 10 जगहों पर उन्होंने उस दिन कार्रवाई की और मियाँ वाली के अंदर भी वो कार्रवाई करके आ गई। तो ये एक जो है वो खेल, पाकिस्तानी कौम के खिलाफ ये जो खेल है, इसकी बहुत सारी जो कड़ियां हैं वो अब खुलती जा रही हैं। वक्ती तौर पे डंडे के जोर पे आप ये समझ रहे होंगे कि हालात कंट्रोल में हैं, लेकिन अब हालात हाथ से निकल चुके हैं और ये अवाम के हाथ में जो है वो मामलात पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।